मेरा नाम अखिलेश है। यह एक सच्ची भूतिया कहानी है जो 4 अगस्त सन 2018 को मेरे जन्मदिन पर हमारे साथ कोकड़ में घटी थी। जब हम 3 दोस्त राजू, माधव और मैं मेरे जन्मदिन पर पार्टी के लिए गांव में कोई एकांत जगह ढूंढ रहे जहां पार्टी करते हुए घर वाले या गांव वाले हमें पकड़ नहीं पाए। उस दिन मेरा दोस्त माधव बोला, क्यों ना हम गांव के पुराने खंडहर में पार्टी करें। तभी राजू बोला, नहीं, वहाँ पर पहले एक तांत्रिक पिशाच साधना और भूत प्रेत उतारने का काम करता था और एक दिन खंडहर से वह मांत्रिक रहस्यमय ढंग से अचानक गायब हो गया था और उस दिन से आज तक कभी नहीं दिखा। अब उस जगह प्रेतों घूमते हैं। मैं बोला, उस घटना को बीते हुए बहुत साल हो गए हैं। आज वह सिर्फ एक पुराना खंडहर है और भूत प्रेतों की अफवाहें होने की वजह से हमें वहाँ कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। उस वक्त मेरी बात में माधव ने भी हाँ में हाँ मिला दी थी। फिर हम दोनों ने राजू को भी वहाँ आने के लिए मना लिया था। शाम को ठीक 7 बजे एक बड़ी चार्जिंग बैटरी और शराब की बोतल लेकर सेलिब्रेशन करने के लिए उस मांत्रिक वाले भूता खंडहर में पहुँचे। तब मैं और माधव भूत प्रेत पर यकीन नहीं कर क्या करते थे। उस शाम को जो हुआ कि जब मैंने हमारी गिलास भर रहा था तब माधव रेडियो पर धीमी आवाज़ में गाने चलाने लगा और राजू डर के मारे उस भूतिया खंडहर में इधर उधर देख रहा था। मैंने तीनों के गिलास फुल कर दिए थे, पर जब सब ने चीयर्स करने के लिए अपना अपना गिलास उठाया तब तीनों के तीनों गिलास खाली थे। मैं चौंक गया। वह दोनों मेरी तरफ सबकी नज़र से देखने लगे और कहा कि हमारे हिस्से की भी तू ही पी गया। मैं कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। गुस्से में मैंने माधव को कहा, अब तो गिलास भर, और राजू को कहा, तू नज़र रख। उसने मेरे सामने फिर से गिलास भरे, पर जब फिर से हमने गिलास उठाए और चीयर्स करने लगे तब फिर से तीनों के तीनों गिलास खाली थे। यकीन करो, सबकी फटके हाथ में आ चुकी थी। माधव और मुझे पसीना छूट गया। राजू का तो रोना निकल गया। फिर हमें भी यकीन हुआ कि राजू की बात सच थी। खंडहर पर सच में कोई भूत का साया है। फिर हमने सामान उठाया और खंडहर से बाहर निकलने के लिए सरपट दौड़ लगाई, पर लगभग 20 मिनट तक हमें बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। कुछ भी करके हम उस भयानक जगह से निकल नहीं पा रहे थे, मानो किसी भूल भुलैया या कहो छलावे में फंस कर रह गए थे। हम बार बार चक्कर काट कर एक ही जगह पहुंच रहे थे। तब भागते भागते माधव को किसी धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। उसे धक्का ज़मीन पर गिरते हमने भी देखा। उस व्यक्ति उसके हाथ से एक बोतल ज़मीन पर गिरकर फूट गई और शराब ज़मीन पर फैल गई थी। तभी कुछ ही सेकंड सारी शराब भाप बनकर उड़ने लगी, जैसे कि कोई अदृश्य काली शक्ति ने पी ली हो। फिर राजू बोला, हमारे पास जितनी भी बोतलें और चखना है यह सब यहीं पर छोड़ दो। हमने वैसा ही किया। फिर जाकर हम उन प्यासी आत्माओं के खंडहर से बाहर निकल पाए। उस दिन पहली बार मुझे और माधव को अमानवीय और शक्तियों पर यकीन होने लगा। तब से हम किसी भी पुरानी भूत प्रेतों वाली जगह से दूर रहते हैं। और एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि कितना भी साहस हो तो भी इन काली शक्तियों को छोड़ना या छेड़ना नहीं चाहिए। बस यही थी मेरी आज की सच्ची कहानी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब।
मैं जानता हूँ आप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया एक कमेंट ज़रूर करिएगा, और ऐसी ही कहानी और सुनने के लिए हमारे स्कैरी रोहित चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।